सोचो अगर तुम्हें बचपन में ही पता चल जाता कि डोरेमोन असली नहीं बल्कि किसी और कार्टून का कॉपी है, तो क्या तुम उसे फिर भी देखते? क्या नोबिता के हाथ में हमेशा डोरेमोन की जगह कोई और रोबोट डॉन होता? अच्छा रुको, क्या हो अगर मैं कहूँ कि डोरेमोन असल में एक पुरानी कहानी का नया वर्जन है और रोबोट डॉन ही उसका असली बड़ा भाई था? अब तुम सोच रहे होंगे क्या मजाक कर रहे हो भाई, लेकिन रुको, ये कोई अफवाह नहीं है। आज हम इस पूरे मैटर की तह तक जाने वाले हैं। और हाँ, अगर तुमने वीडियो बीच में छोड़ दी तो शिजुका की शादी तुमसे कभी नहीं होगी और ना ही तुम्हें कोई टाइम मशीन मिलेगी। तो बैठ जाओ, आराम से चाय बना लो और कहानी शुरू करते हैं। तो भाई, डोरेमोन हमारे बचपन का एक आइकॉनिक कार्टून है। स्कूल से आते ही सीधा टीवी ऑन, कार्टून नेटवर्क या हंगामा चैनल लगाया और नोबिता की आवाज़ सुनते ही पूरा दिन बना हुआ लगता था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि डोरेमोन से 13 साल पहले ही एक और कार्टून इसी कॉन्सेप्ट पर आ चुका था? हाँ, रोबोट डॉन पहली बार 1966 में टीवी पर आया था, जबकि डोरेमोन 1979 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोरेमोन की पूरी इंस्पिरेशन रोबोट डॉन से ली गई। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भाई, किसी चीज़ को कॉपी कहना तब सही होगा जब दोनों चीज़ें एक जैसी दिखें और एक जैसी लगें। तो चलो पहले दोनों की समानताएं देख लेते हैं। नंबर 1, कैरेक्टर डिज़ाइन। दोनों ही एक छोटे गोल मटोल रोबोट हैं जिनकी शक्ल बहुत फ्रेंडली लगती है। रोबोट डॉन का डिज़ाइन डोरेमोन से काफ़ी मिलता जुलता है। नंबर 2, फ्यूचर से आने वाला कॉन्सेप्ट। रोबोट डॉन और डोरेमोन दोनों ही फ्यूचर से आए हुए गैजेट्स वाले रोबोट्स हैं। नंबर 3, एक बच्चा जिसे मदद चाहिए। नोबिता की तरह ही रोबोट डॉन में भी एक बच्चा था जो उसकी मदद मांगता था। नंबर 4, गैजेट्स की दुनिया। डोरेमोन की सबसे खास बात थी उसके फ्यूचर के गैजेट्स और रोबोट डॉन में भी ऐसा ही था। अब ये सब देखकर कोई भी कहेगा अरे भाई ये तो सीधा कॉपी पेस्ट है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब अगर कोई और स्टूडियो ये कार्टून बनाता तो हम कह सकते थे कि ये चोरी की गई है। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि रोबोट डॉन और डोरेमोन को बनाने वाला इंसान एक ही था, फुजियो सेंसे। मतलब जिसने रोबोट डॉन बनाया उसी ने बाद में डोरेमोन को भी बनाया। तो इसे कॉपी नहीं कह सकते बल्कि अपग्रेड कहा जाएगा। अब सोचो, कोई बंदा पहले 1966 में एक आइडिया लाता है, लेकिन फिर 13 साल बाद उसी आइडिया को और बेहतर बनाकर दुनिया के सामने लाता है। यही फुजियो ने किया। रोबोट डॉन उस समय के हिसाब से ठीक था, लेकिन फुजिको सेंसे ने सोचा चलो इसे और इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं, और बस डोरेमोन का जन्म हो गया। अब सवाल ये आता है कि रोबोट डॉन और डोरेमोन में से कौन बेस्ट है? स्टोरी। रोबोट डॉन की कहानी सिंपल थी, जबकि डोरेमोन में कई अलग अलग एडवेंचर्स, टाइम ट्रैवल और इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स जोड़े गए। कॉमेडी। रोबोट डॉन में भी कॉमेडी थी, लेकिन डोरेमोन की कॉमेडी इतनी मज़ेदार थी कि वो बच्चे क्या बड़े भी एंजॉय करते हैं। पॉपुलैरिटी। रोबोट डॉन सिर्फ जापान में फेमस था, लेकिन डोरेमोन ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। गैजेट्स। रोबोट डॉन के गैजेट्स अच्छे थे, लेकिन डोरेमोन ने इसको एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। टेक कॉप्टर, एनीवेयर डोर और मेमोरी ब्रेड जैसे गैजेट्स का मजा ही अलग था। मतलब फुजिको सेंसे ने रोबोट डॉन का ही एक एडवांस और ज़्यादा एंटरटेनिंग वर्जन बनाया, और यही वजह है कि डोरेमोन आज भी इतना पॉपुलर है। तो भाई, डोरेमोन फेक नहीं है बल्कि अपग्रेड वर्जन है, और रोबोट डॉन उसका असली इंस्पिरेशन। लेकिन एक बात तो साफ है, बचपन की यादें कभी फेक नहीं हो सकती। तो अगर तुम डोरेमोन के ट्रू फैन हो तो कमेंट करो आई लव डोरेमोन। और हाँ, अगर तुम चाहोगे कि तुम्हारे पास भी डोरेमोन जैसा कोई दोस्त हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर तुम्हें ऐसे ही मज़ेदार और एंटरटेनिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, वरना फ्यूचर में तुम भी नोबिता की तरह होमवर्क नहीं कर पाओगे। और अगर तुम भी मेरी तरह ये सोचते हो कि विक्रम और मुंजा कार्टून और रोल नंबर 21 क्यों बंद हो गया, तो स्क्रीन पे दिख रही वीडियो पर क्लिक करो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ।